हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक बीएल मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है जिन और एक का नाम है टीयू। तो ये चाइनीज नेम्स है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक बास्केटबॉल मैच हो रहा है, जहाँ पे सब अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए चीयर कर रहे हैं। तो वही के बीच कुछ लड़कियाँ एक लड़के के लिए मतलब चीयर कर रही होती है और चीयर करते करते ये बोलती है 7 सेक्शन वाले पक्का जीतेंगे। उसके बाद हमें हमारा फर्स्ट मेल प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम है जिंग। एक्चुअली ये चाइनीज नेम है, तो हम इसको जिंग कह के बुलाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है जिंग, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है और स्टोर पे स्कोर कर रहा होता है। और ये देखने के बाद लड़कियां तो अपना दिल संभाल ही नहीं पाती है और बोलती रहती कि हम ही जीतने वाले हैं अभी तो। जब मैच खत्म होता है उसके बाद जो हमारा जिंग है वो आगे चल रहा होता है और उसके पीछे दो लड़कियां आ रही होती है। फिर इसके बाद जो लड़की है जिसने जोड़ा बनाया हुआ है वो थोड़ी सी मतलब शर्मा भी रही है, थोड़ी सी कंफ्यूज भी है क्योंकि वो लाइक करती है जिंग को। फिर उसके पीछे आके बोलती है, ओ जिंग सुनो, मैं तुम्हारे लिए बबल टी लाई हूँ और इस तरीके से मैं अपना फीलिंग तुम्हारे सामने शो कर रही हूँ। फिर उसके बाद जिंग उसे थोड़ा सा टेढ़ी तरीके से देखता है, फिर बोलता है कि मैंने नहीं मांगा था, मुझे नहीं चाहिए। फिर जब ऐसे जिंग बोल के चला जाता है तो उसके दोस्त उसको बोलती है, तुमने क्लास बंक किया और दीवार चढ़ते हुए अपना पैर भी छिलवा लिया उसके लिए बबल टी लाने के लिए, और तुम्हें ये मिल रहा है बदले में। वो एटलीस्ट थोड़ा नाइस तो हो सकता था, तुमसे अच्छे तरीके से बात तो कर सकता था। फिर जिंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर उसके पीछे कुछ टैग्स लग जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड था, बहुत ज्यादा रूडली बात किया उसने। क्या सोचता है वो अपने आप को, वही खुद से वो सोच रहा है कि लोगों ने उसको ऐसा टैग दिया होगा और वो रो भी रहा होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमें ये बताया जाता है जो जिंग है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो खुद ही से बोल रहा होता है, मतलब देयर इज अ पार्ट, मुझे देख के कोई प्यार मत करो, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शिन जा ही रहा होता है और मनी मन सोचता है, और मैंने उससे इतनी रूडली मना कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, और वो ये भी बोल रहा था और अब शायद वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो मनी मन ये सब सोच रहा होता है। शायू है वो अपने बेंच पे दिखती नहीं है। फिर उसके बाद जिंग जो है वो क्लासरूम में आता है। शायू का जो सीट है जहाँ पे वो बैठती है वहाँ वो देखता है कि कुछ बैंडेज वगैरह है। सोच रहा होता है कि उसने क्लास बंक करा और दीवार चढ़ते हुए अपना पैर भी छिलवा लिया ताकि वो मुझे बबल टी खरीद के दे सके। फिर वो खुद से बात कर रहा होता है, बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये कब स्टार्ट हुआ, बट मैंने नोटिस किया था जो भी मुझे पसंद करता है कि किस्मत बहुत खराब होती है मुझे लेके, स्पेशली ये किस टाइप का कर्स है जो मुझ में है। फिर जिंग को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं कि जब भी कोई मुझसे फ्लर्ट करता है या फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है, मतलब रियल एक्सीडेंट्स में तो ये होता है, मैं तो वहाँ से चला जाता हूँ, मैं वहाँ रुक के ये नहीं सोच रहा होता कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया वगैरह वगैरह, वो सब तो मैं नहीं सोचता। और फिर वो बोलता है कि सिर्फ मुझे एक लव लेटर देने से भी वो गिर पड़ती है और लड़खड़ाने लगती है और सबके सामने अपनी बेइज्जती करा लेती। अगर कोई सचमुच मुझसे फ्लर्ट करे या कॉम्प्लीमेंट दे तो सच्ची एक्सीडेंट में तो हो सकती है, चाहे बस सड़क पर चल रहा हूँ। फिर जो जिंग है वो मनी मन बोलता है कि पहले मुझे यकीन नहीं होता था कि इतनी बकवास चीजें भी हो सकती, जैसे जैसे इत्तेफाक बढ़ते गए और मना करना मुश्किल होता गया। बेसिकली इस लड़के को इतने सारे ऑफर्स मिल रहे हैं कि उसके लिए मना करना मुश्किल हो गया है, इतने ऑफर्स आ रहे हैं इस लड़के को। फिर वो ये सभी सोचते सोचते अपने क्लासरूम में चला जाता है। फिर वो बैठ के अपना सर पकड़ लेता है कि इतना सब कुछ हो गया उसके साथ आज, उसे तो लड़कियां छोड़ ही नहीं रही है, वो तो इतना अट्रैक्टिव है, उस पे तो लोग पागल ही हो गए। फिर वो बैठ के ये सभी सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये लोग इतना क्यों मुझे पसंद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब सीरियसली कोई इस चीज के लिए परेशान हो रहा है, उसको मतलब लोग पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, इस चीज के लिए कोई परेशान कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद चलते चलते वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मेरी वजह से किसी के साथ बुरा होता है, बुरा हादसा होता है, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर जो शिन है वो आंख बंद करके बोल रहा होता है, अरे यार क्या तुम लोग मुझे पसंद करना बंद करोगे, अब मैं इतना सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ। वो सच में इस चीज को लेकर वरीड होता है। तो हमारा सेकंड कैरेक्टर है क्या नाम है शिन यू, तो इसको हम यू कह के बुलाएंगे। जो जिंग है वो मनी मन बड़बड़ा रहा होता है, तो उसके बाद यू उसको उठा के साइड में रख देता है सर पकड़ के। फिर ये देखने के बाद बोलता है, क्या हुआ अभी मेरे साथ, ये वही स्टूडेंट है ना जो अभी जिसका अभी ट्रांसफर हुआ है और ये क्लास में नया है और ये तो चुपचाप रहता है और अपने में ही खोया रहता है। फिर ये सब जिंग अपने मनी मन सोच रहा होता है। जो यू है उसको घूर के देखता है और फिर जिंग उसे बोलता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे, ये तो हमेशा से ऐसा है और कुछ दिनों से मैंने देखा है कि ये मेरे आंखों में देखता है, पता नहीं क्यों। हम साथ में ही बैठते हैं और एक ही रूम में रहते हैं। इंट्रोवर्ट है, अब रहता है एंड ही इज लाइक मुझे किससे बात नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारा यू है वो एक बुक पढ़ रहा होता है जो कि आम लोग नहीं देख सकते। फिर उसके डेस्क के नीचे एक टेक्स्ट लिखा होता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि जो देव गुरु है वही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरे आत्माओं को भगाने में और उनकी बीमारियों को ठीक कर सकता है। उसके पास दिव्य और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होती है। स्पिरिचुअल एक मतलब होता है कि वो एनर्जी जो इंसान पर असर कर सकती है, यूनिवर्स की हायर पावर्स को एक साथ
साथ गहरा कनेक्शन होता है इनके साथ। फिर हमारे और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये एक्चुअली एक पेपर डॉल है, तो मैजिकल पेपर डॉल, और ये बोलता है एक छोटा सा दिव्य गुरु, छोटे से पेपर डॉल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ पे बोलता है कि ये छोटा सा डॉल है, पेपर डॉल है, एक स्पिरिचुअल गुरु है जिसमें स्पिरिचुअलिटी भरा हुआ है। और फिर बोलता है कि ये बेवकूफ मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। और फिर जो पुतला है वो बोलता है सबको खा जाऊंगा। फिर उसके बाद यू बोलता है क्या मुसीबत है यार। और यू ये सोच रहा होता है कि ट्रांसफर होने के बाद मैं मेरे डेस्कमेट और रूममेट से मिला, उसके अंदर कुछ तो ऐसी गलत शक्तियाँ हैं जो निकल रही है, और वो इतनी तेजी से मेरे आंखों में चुभ रही है, ये तो अमोनिया से भी ज्यादा बुरा है। फिर एक्स्ट्रा में इसको अमोनिया से भी बुरा बोला जाता है, और उसका वही सवाल है कि मैं इतना अट्रैक्टिव क्यों हूँ। सो गाइज, ये था सोल सीलर्स का फर्स्ट चैप्टर। तो ये कहानी की शुरुआत है, हम इसके आगे भी पढ़ेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।